हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने इससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, और आज हमने क्या पढ़ना है, न्यूट्रॉन पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं बच्चे के। जैसे मैंने आपको बताया, हम ये आगे मॉडल्स पढ़ेंगे और मॉडल्स में हमें पूरा एक्सप्लेन होगा कि बेसिकली एटम क्या होता है। तो सिंपली अगर अभी मैं बताऊं आपको, तो आपको अपने माइंड में ये याद रखना है, सोच के रखना है इसकी इमेज एटम की कैसी होती है। तो बेसिकली एक सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब वो दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज द प्रोटॉन एंड सेकंड वन इज द न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को हमने एन से रिप्रेजेंट किया और प्रोटॉन को हमने पी प्लस से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चे क्या साबित हुआ इससे, कि प्रोटॉन के अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी वजह से है, वो प्रोटॉन की वजह से है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बच्चे। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्कवर हो गए थे, ठीक है, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन्स बच गए थे कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो कैसे होती है। तो बात है बच्चे कब की, कि सन 1932 की, 1932 में एक साइंटिस्ट थे, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, जेम्स चैडविक, ठीक है। ये एक केमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि अपनी लैब के अंदर क्या की, बोम्बार्डमेंट की। ये वर्ड आपने अच्छे से सुनना है, बोम्बार्डमेंट की। किसकी की, अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है बच्चे। और बोम्बार्डमेंट का मतलब क्या हुआ, डालना किसी चीज़ के ऊपर। मान लो ये हमारे पास एक चीज़ है, इसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स को डाल रहे हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशंस हम डाल रहे हैं इस पार्टिकल के ऊपर, इसको हम कहते हैं बोम्बार्डमेंट, डालना। अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट की, और अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे किससे, 2He4 से, 2He4 से। अब याद रखना है आपने कि इसमें 2 क्या है और 4 क्या है। हम इस यूनिट में फिर से आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, लेकिन फर्स्ट यूनिट में भी हमने किया कि जो नीचे दिया होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर दिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं बच्चे। और ये मास नंबर यहाँ पे होने के बजाय यहाँ पे भी हो सकता है। तो मतलब एक ऐसा पार्टिकल कि जिसके पास, कि जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो और मास नंबर 4 हो, वो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है, वो क्या, हीलियम है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2He4 से। तो चैडविक साहब क्या करते हैं, कि चैडविक साहब ने 1932 में इन अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, कि ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और ये वाली जो सब्सटेंस है ये क्या है, बेरिलियम है, ठीक है। और वो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम के ऊपर आके पड़ रहे हैं, तो इसके बीच से कुछ रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ज़ीरो चार्ज है, क्योंकि वो ना पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही हैं और ना नेगेटिव की तरफ डेविएट हो रही हैं। वो किसी भी चीज़ की तरफ डेविएट नहीं हो रही हैं, वो सीधा आगे जा रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही हैं। तो मीन्स उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो चैडविक साहब ने कहा कि ये जो चीज़ यहाँ से बाहर निकल रही है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसने उस चीज़ का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन दिया। अब उस केमिकल रिएक्शन को उसने शो कैसे किया, कि मान लो बेरिलियम ये है, ये बेरिलियम है,
ये वाला बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4 होता है, शाबाश, ठीक है। और इसका मास नंबर क्या होता है? 9। यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर क्या है? 9। इसके ऊपर क्या डाला? अल्फा रेज डाली। और अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज है हमारे पास 2He4। ये क्या है? अल्फा रेज। इस रिएक्शन को अच्छे से देखना आपने। ये वाला बेरिलियम है जिसके ऊपर अल्फा रेज डाली, और अल्फा रेज क्या है? 2He4 मीन्स बोले तो 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 क्या है? इसका मास नंबर है। तो होता क्या है बच्चे कि चैडविक साहब देखते हैं कि जब इन अल्फा पार्टिकल्स को उसके ऊपर डालते हैं तो डालने से क्या होता है कि एक आइसोटोप कार्बन का बनता है। अब आइसोटोप का नाम आपने सुन के परेशान नहीं होना है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। एक आइसोटोप कार्बन का बनता है C612, मतलब एक कार्बन का एक आइसोटोप कि जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और 12 क्या है? मास नंबर है। और साथ में क्या निकल रहा है? एक न्यूट्रॉन 0n1 से उसने रिप्रेजेंट किया। अच्छे से समझना है आपने इस रिएक्शन को। बेरिलियम 49 पे अटैक हुआ किसका? बॉम्बार्डमेंट किसकी हुई? अल्फा पार्टिकल की। ये उसने केमिकल रिएक्शन में शो किया। और अल्फा पार्टिकल क्या है? 2He4। 2 एटॉमिक नंबर है, 4 इज द मास नंबर। जब डाला तो क्या हुआ? एक आइसोटोप बना कार्बन का C612 कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर क्या है? 12 है। और साथ में एक ऐसी चीज़ निकली जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 0 है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। यहाँ पे जो होते हैं ना ये एटॉमिक नंबर, हम आगे पढ़ेंगे, ये एटॉमिक नंबर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, लेकिन इसका मास क्या है? 1। तो इसने इस चीज़ का नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन दिया। इस चीज़ का नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन दिया। अब समझना है, देखो अगर हम रिएक्शन को देखें, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। बेरिलियम और हीलियम, ठीक है, दोनों के पहले एटॉमिक नंबर को देखें। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये रिएक्टेंट में। अब हम प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में 6 + 0 कितने हो गए? 6। तो होगी बराबर 4 और 2 6, और 6 + 0 6। अब हम मास नंबर में जाते हैं। 9 और 4 13, और यहाँ पे हम देखें 12 और 1 13। तो है ना रिएक्शन बैलेंस, है ना बच्चे। तो ये वाला जो पार्टिकल बाहर निकला, इस पार्टिकल को चैडविक ने उसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन दिया बच्चे, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रॉन क्या हुआ? न्यूट्रॉन हुआ 0n1। 0n1। अभी आपने सिंपल याद रखना है कि यहाँ पे जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है न्यूट्रॉन का? 0। एटॉमिक नंबर बोले तो चार्ज क्या है इसका? 0 है। हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर सेपरेटली से, फिर आपको पता होगा कि चार्ज हम क्यों कहते हैं इसको। चार्ज हुआ इसका क्या? 0। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0। और 1 क्या है इसका? मास है। 1 क्या है इसका? मास है। अब न्यूट्रॉन एक ऐसी पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर जो कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या हुए? वो न्यूट्रल हुए। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। लेकिन न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज निकला? 0, न्यूट्रल। हुआ ना बच्चे। तो फिर मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इर्द गिर्द जो इसके रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया, अभी जस्ट बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन P पॉजिटिव, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? 0। तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। इसकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज है न्यूक्लियस का पॉजिटिव, वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है बच्चे। तो मुझे लगता है कि आप
समझ गए होंगे, लेकिन ये वाली रिएक्शंस जो हैं वो आपको याद रखनी है कि जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं और इसको हमने क्या कहा, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहा। फिर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम न्यूट्रॉन्स को किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, ये मान लो न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से एक साइड में एनोड लगा दें और एक साइड में कैथोड लगा दें, तो क्या होगा बच्चे, ना ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे या ये ना ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, ये सीधी ट्रेवल कर जाएंगी अपना पाथ डिफ्लेक्ट किए बिना ही। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज क्या है? ज़ीरो है। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो पॉजिटिव की तरफ जाते, अगर प्रोटॉन होते तो कैथोड की तरफ जाते, नेगेटिव की तरफ। तो यू शुड रिमाइंड दैट न्यूट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चीज़ किसने डिस्कवर की थी? ये जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। ठीक है बच्चे, उसने बम्बार्डमेंट की थी किसके ऊपर? हीलियम, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। ऐसे ही एक रिएक्शन में आपको और बताता हूँ जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे होंगे, अच्छे से देखना आपको। वो क्या रिएक्शन है कि मान लो बेरिलियम की जगह बोरान है, बेरिलियम की जगह क्या है? बोरान है, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुआ? 2He4 हुआ। ये क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल, मतलब इसका 2 एटॉमिक नंबर, 4 मास नंबर। तो बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, आपको पता ही है। और मास नंबर क्या होता है बच्चे? 10। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, बात एक ही है। ठीक है। अब जब जेम्स चैडविक ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बोरान के ऊपर डाला तो देखना, उसने देखा कि यहाँ से न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। तो आपने क्या करना है? 0n1 न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। अपने याद रखना है, इसको न्यूट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0n1। अब देखो अच्छे से समझो, 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब अगर यहाँ पे 7 हैं तो यहाँ पे भी ओवरऑल इनका जो नीचे एटॉमिक नंबर वाला है वो भी क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 0 आ गया, तो 0 में हम क्या ऐड करेंगे? 7 आएगा, 7 ऐड करेंगे। ठीक है। अब 7 यहाँ पे क्या है? 7 क्या है? एटॉमिक नंबर। अब किस चीज़ का एटॉमिक नंबर 7 होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है। तो कितने हो गए? 10 और 4 14, 14 हो गए। अब यहाँ पे 1 है न्यूट्रॉन पे मास। ठीक है। तो 1 बाहर निकल गया यहाँ से, तो पीछे कितने बचे? हम क्या लिखेंगे? 7 and 13। तो ये वाली रिएक्शन जब हुई तो इसमें क्या हो रहा है? अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो रही है किसके ऊपर? बोरान के ऊपर। और इससे न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है और पीछे बच रहा है 7 and 13। ठीक है। तो ऐसे आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये जनरल इसके बारे में था कि ये न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर कैसे हुआ। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हैं वो हम आगे अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।